हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया गाइज। यहाँ पर जो ऊर्जाएँ हैं, थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी है गाइज़। जो भी टॉक्सिक साइकिल्स थी वो यहाँ पर एंड हो रही है। थर्ड पार्टी एनर्जीज़ यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है गाइस। और यहाँ पर ट्रिपल 10 की एनर्जीज़ हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत समय से स्टक थी, बहुत समय से डीले पर थी, ऐसी ऊर्जाएं यहाँ पर हमेशा के लिए ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर है वो उनकी फैमिली से आपके बारे में बात करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइस। आपके पार्टनर आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं या रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ये उन्होंने अपनी फैमिली को बताया है। जिस वजह से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, झगड़ा चल रहा है, ये वाली एनर्जीज़ है। लेकिन आपके पार्टनर ने फाइनली यहाँ पर डिसीजन लिया है कि उन्हें ये टॉक्सिक साइकिल्स एंड करनी ही है। ये आपके पार्टनर की पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर है वो नहीं चाहते हैं इस बर्डन में रहना, जो बहुत सालों से वो झेल रहे हैं। किसी और के कंट्रोल में अब ये नहीं रहना चाहते हैं। बहुत समय से आपके पार्टनर किसी और के कंट्रोल में रहे हैं। हमेशा इनके पेरेंट्स ने इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की है। आपके पार्टनर के लाइफ का हर एक डिसीजन इनके पेरेंट्स का ही था। आपके पार्टनर का करियर तक चुनने का डिसीजन इनके पेरेंट्स का हो सकता है। ये वाली ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। या फिर छोटी सी छोटी बात को लेकर, बड़ी से बड़ी बात को लेकर हर वक्त इनके पेरेंट्स का इंटरफेरेंस रहा है। जब बच्चे छोटे होते हैं तब की बात अलग होती है, लेकिन एक सर्टन एज के बाद हर इंडिविजुअल को अपनी लाइफ के डिसीजन लेने का हक होता है, राइट। तो ये वाली ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर है गाइस, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये इंसान बहुत ही जल्द आने वाले 8 घंटों में, 8 दिनों में या 8 हफ्तों में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। हो सकता है आप आपके पार्टनर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो ये इंसान आपको मिलने के लिए भी आ सकते हैं गाइज़। आपसे बात करना चाहते हैं, ट्रैवल कर कर आपसे मिलकर मतलब आपको मिलने के लिए आ सकते हैं। या फिर आप ट्रैवल करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो आने वाले समय में, या फिर अभी रिसेंटली आप कहाँ पर गए हो। ये वाली एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पिक हो रही है गाइज़। देखिए, यहाँ पर ना आपके पार्टनर जिन बंदिशों में थे, जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की हालत ऐसी थी गाइस, मतलब चारों तरफ से वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। और आपके पार्टनर की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। किस चीज़ की पट्टी? झूठ की पट्टी। बिकॉज पास्ट में थर्ड पार्टीज़ ने जो नेगेटिव स्पेल वर्क किया था, जिस वजह से आपके पार्टनर की बुद्धि को बांध दिया गया था। आपके पार्टनर जो कुछ भी आपसे बोल रहे थे, जो कुछ भी उनका बिहेवियर था, वो उनका खुद का नहीं था गाइस। वो उनसे करवाया गया था किसी नेगेटिव एनर्जी के थ्रू। लेकिन अब हो क्या रहा है, वो जो ऊर्जा है वो सेंडर की तरफ रिटर्न जा रही है। मतलब वो जो साइकिल्स है वो ख़त्म हो रही है और ऊर्जाएं बैलेंस में आ रही है। हो सकता है इन दिनों आप बहुत ज़्यादा मंत्राज कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो। आपका ऑरा यहाँ पर मुझे साफ़ होते हुए दिखाई दे रहा है। जो नकारात्मक ऊर्जाएं थी, जो हैवी एनर्जीज़ थी, वो यहाँ पर हटते हुए दिखाई दे रही है। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ थी वो भागकर रिटर्न जा रही हैं। और इसी वजह से आपके पार्टनर के आँखों पर की जो पट्टी है वो उतर रही है। और जो राहु की एनर्जीज़ है वो भी यहाँ पर बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है। जो इल्यूजन्स थे वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है, मतलब आपके पार्टनर किसी गिल्ट में भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अगर वो आपसे बात नहीं करते हैं, सब चीज़ों को आपसे कन्फेस नहीं करते हैं,
तब तक आपके पार्टनर के अंदर का ये जो गिल्ट है ना वो ख़त्म नहीं हो सकता है। आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से पता है कि उन्होंने खुद पास्ट में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की है। इस इंसान को पता है, इस इंसान ने आप पर ब्लेम डाले हैं, लेकिन इस इंसान का दिल जानता है कि जो कुछ भी हुआ इनकी साइड से ज़्यादा गलतियाँ थी। और आपके पार्टनर को अब ये जो बर्डन है, जो ये झूठ का, वो सह नहीं पा रहे हैं। और आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि जब तक वो आपसे ये सब चीज़ें सच सच नहीं बता देते हैं, तब तक वो सुकून की नींद नहीं ले सकते हैं। ये वाली ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइज़। आपके पार्टनर के अंदर के जो भी एंगर इश्यूज़ थे वो बहुत हद तक यहाँ पर कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है, या आप हो सकते हो, ये वाली एनर्जीज़ हैं। तो किसी के अंदर का गुस्सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत होते हुए दिखाई दे रहा है। और इन केस अगर किसी का गुस्सा बढ़ रहा है तो आपको मैसेज है कि आपको आपके गुस्से पर काबू पाना है, राइट। और अगर ये आपके पार्टनर का है तो वो गुस्सा थर्ड पार्टी पर निकल रहा है। वो क्यों निकल रहा है? क्योंकि कर्मा बैलेंस हो रहे हैं। जो पास्ट में आपके पार्टनर को कंट्रोल किया गया, अब्यूज़ किया गया, मैनिपुलेट किया गया, अब वक्त है वो सब ऊर्जाएं थर्ड पार्टी से बदला लेने की। तो बदला मतलब कि कुछ ऐसी सिचुएशंस सडनली आ जाती है कि वो चीज़ें उसी तरीके से घट जाती हैं, वहाँ पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, या कोई इंसान सोच समझकर किसी के साथ झगड़ा नहीं करता। अगर एनर्जी रिलीज़ होना लिखा है, एनर्जी रिलीज़ होने का वक्त आ चुका है, बैलेंस होने का वक्त आ चुका है, तो झगड़े होकर भी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। एनर्जी बैलेंस होना मतलब ऐसा नहीं होता है कि सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पीसफुली स्मूथली ही बैलेंस हो जाए, नो। कर्मा किस तरीके का था उस पर डिपेंड करता है, ये झगड़ा होकर ख़त्म होगा या किस तरीके से ख़त्म होगा, राइट। कुछ केसेस में अगर यहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टी से गाइस, तो आपके पार्टनर ने उस एनर्जी को रिलीज़ कर दिया है या फिर ब्लॉक कर दिया है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। अगर कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कुछ लीगल केसेस है तो वहाँ पर आपके पार्टनर सोच रहे हैं सुलह करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं आपके पार्टनर, बिकॉज आपके पार्टनर को आप ही के साथ न्यू बिगिनिंग करनी है। ये वाली एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। और आपके पार्टनर बहुत समय से कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उस वक्त आपके पार्टनर के हाथ में कुछ राइट्स नहीं थे। जो राइट्स अब आपके पार्टनर के हाथ में आ चुके हैं, और इसका जो भविष्य में रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो आपके फेवर में मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और जो एंजल्स हैं, जो आपकी स्पिरिट टीम है, वो आप ही के साथ बनी हुई है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा 69, 1111 और 555 ये नंबर दिखाई दे रहे हैं गाइस, तो ये कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट यहाँ पर आने वाला है। और आपको आपकी अंदर की मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने पर पूरा फोकस यहाँ पर लगाना है। कोई अगर यहाँ पर किसी भी डर की एनर्जी में है तो आपको डर को रिलीज़ करना है, आपको हिम्मत से चीज़ों को हैंडल करना है। अगर किसी व्यूअर की लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशंस है गाइस, तो ये टेम्पररी एनर्जीज़ है, रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद एक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको होप्स रखने हैं, ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। बाकी अगर थर्ड पार्टी के लिए बताऊँ तो थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी में फंसी हुई है गाइस, और बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी है, अलोननेस की एनर्जीज़ है थर्ड पार्टी की। बिकॉज थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी सोचा था फ्यूचर के लिए वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पेन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जो उसके ख्वाब उसने सजाए थे, जो कुछ भी था, वो यहाँ पर टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। लेकिन उसने जो भी ख्वाब सजाए थे वो गलत ख्वाब थे, मतलब वो जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं ना उन चीज़ों को। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, चाहे वो फैमिली भी है, तो आप किसी और के हक का छीन कर अपना नहीं बना सकते हो। भले ही आपके पार्टनर किसी का बेटा है, बेटी है, ठीक है, लेकिन वो किसी का हस्बैंड और किसी की वाइफ भी है, तो वो भी रिश्ता मायने रखता है वहाँ पर, राइट। तो आप अपने हक के लिए, अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियाँ दाव पर नहीं लगा सकते हो। जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा, हाउ एनी कंडीशन आपको मिलेगा, जो आप डिज़र्व करते हो,
जो आपका है, लेकिन अगर आप दूसरों का छीनने की कोशिश करोगे तो वो नहीं मिलेगा। और एग्जैक्टली थर्ड पार्टी की लाइफ में यही वो महसूस कर रही है। बहुत ज़्यादा होपलेस एनर्जी है थर्ड पार्टी की, बहुत ज़्यादा निराश है और बहुत ही ज़्यादा हैवी हैवी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइस। और मैनिपुलेशन जो है वो थर्ड पार्टी का बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है, बिकॉज़ आपके पार्टनर अब स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। जो पावर्स पास्ट में आपके पार्टनर के हाथ में नहीं थी, वो अब उनके हाथ में आ रही है, मतलब वो जागृत हो रहे हैं। उनका सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पर क्लीन हो रहा है और इसका नतीजा ये हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। वो अपने हक के लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपके कनेक्शन के लिए, आपकी फैमिली के लिए स्टैंड ले रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं, तो दोबारा से आपके पार्टनर के अंदर वो फीलिंग्स जाग रही है। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ये महसूस हो रहा है कि उन्हें अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी दूरियाँ आई हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे नहीं है, जो कुछ भी सिचुएशन है, लेकिन जो आपका सेपरेशन है, उसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखावा बहुत अच्छा कर रहे हैं आपके सामने या आपके पार्टनर के सामने, लेकिन वो सब लोग ना आपसे जेलसी बहुत ज़्यादा रखते हैं, बहुत ज़्यादा जेलस है वो लोग गाइज़। लेकिन दिखावा ऐसा करेंगे कि नहीं वो आपके बहुत ज़्यादा वेल विशर हैं, नो। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो अच्छी बात है, आपके पार्टनर स्ट्रेंथ में आ रहे हैं गाइज़, और आगे भी सब ठीक हो जाए, बिकॉज साइकिल्स तो यहाँ पर एंड हो रही है द वर्ल्ड के साथ। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब कार्मिक साइकिल्स 101% एंड होकर ही रहेगी गाइज़। आपको होप्स नहीं खोने हैं, पॉजिटिव रहना है, यही डिवाइन मैसेज है आप सभी के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।